बारिश की दस्तक ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर प्रदान की है, मगर उनकी सेविंग्स पर चौपट लगाना भी शुरू कर दिया है। हर साल की तरह इस साल भी टमाटर के बढ़े दाम ने लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है। अब भला चिंता भी क्यों न हो, टमाटर है ही ऐसी सब्जी जिसके बिना हर पकवान अधूरा लगता है। हर व्यंजन की शान बढ़ाने वाला टमाटर अगर इस कदर आसमान छू ले तो आम आदमी का तेल निकलना तो तय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के कई हिस्सों में टमाटर के दाम 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गए हैं। 1500 की पेटी ली, 1500 की पेटी है 25 किलो टमाटर की। कितने रुपए किलो लगभग पड़ा होगा? ये पड़ा होगा 60 रुपये किलो की, 50-60 रुपये किलो पड़ी है। बहुत महंगा टमाटर हो रहा है इस टाइम पर। पहले कितने रुपए किलो लेते थे? पहले 20-22 रुपये किलो मिला था, 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो। बेचते हैं आप? ना, शादी के लिए लेके जा रहे हैं हम तो, शादी के लिए। शादी लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा महंगा ज़्यादा पड़ी है, बहुत ज़्यादा। पूरी मंडी में पता किया होगा आपने? हाँ, सब जगह यही रेट है, एक ही रेट है। रिटेल में जो दुकानें हैं उन पे कितना रुपए किलो मिल रहा है? 20 रुपये किलो, पहले था 20 रुपये किलो, अब वहाँ भी 80-90 रुपये किलो बेच रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देश में लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है और टमाटरों की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सब्जियों की बात करें या फिर टमाटरों की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं आसमान छूते हुए दाम नजर आ रहे हैं। क्योंकि 100 रुपए के पार जो है वो दिल्ली के अंदर टमाटर जो है वो बिक रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो टमाटर खाना ही भूल चुके हैं। क्योंकि उनको पता है कि इतनी महंगाई के अंदर अगर 100 रुपए किलो या फिर 120 रुपए किलो टमाटर खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। मगर इसीलिए कहीं ना कहीं अब लोगों की थालियों से स्वाद जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। उसके कारण यही है कि जैसे जैसे बारिश हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बिल्कुल देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से टमाटर की फसलें जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार टमाटर के साथ साथ और सब्जियों के दाम जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की थालियों से अब सब्जी कहें या फिर कहें सलाद कहें, सभी चीज गायब हो चुकी है। जी वही राजीव, अगर बात करें तो जिस तरीके से टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या उसके बाद टमाटर की खरीदारी में भी कोई अंतर देखने को मिल रहा है? क्योंकि इससे पहले टमाटर कई सस्ते भाव में बिक रहा था, लेकिन बरसात के बाद जिस तरीके से टमाटर की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो इस पे लोगों की क्या राय है? देखिए, यहाँ पर बात करें लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से टमाटर के दाम बढ़े हैं और पिछले 15-20 दिनों के पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं टमाटर के दाम जो थे वो इतने ज्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से लोग बाग जो थे वो कहीं ना कहीं आराम से खरीद सकते थे। मगर अब जिस तरीके से 15-20 दिनों के अंदर ही लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है और उसके बाद टमाटरों के दाम जो है वो बढ़े हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां जरूर बनी है। और जनता जो है वो यही कह रही है कि इतनी महंगाई के अंदर अपना गुजारा कैसे करे, क्योंकि इनकम सोर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है और लोगों की जॉब जो है वो भी वहीं की वहीं है। तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग जो है वो परेशान है और सरकारों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार शायद उनकी महंगाई जो है वो कम करा सके। जी ठीक है राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। में लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पर भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत बुरी तरह असर पड़ रहा है। टमाटर के दाम 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं और देश में लगातार टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बरसात के बाद सिर्फ टमाटर ही नहीं, देश में सभी सब्जियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि इससे आम आदमी की जेब पर भी असर देखने को मिल रहा है। लोगों ने टमाटर खरीदने में भी अब कोताही बरतनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बरसात से पहले टमाटरों की कीमतें इतनी नहीं थी, जिसके बाद बरसात के बाद फसल पर भी भारी नुकसान देखने को मिला है और अब टमाटर की कीमतें 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई हैं। देश के कई हिस्सों में इस वक्त टमाटर 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर बिक रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस महंगाई की मार से आम आदमी की जेब पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। देश में टमाटर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि अब टमाटर की कीमत 100 से 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देश में महंगाई की मार बढ़ रही है और टमाटर की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसमें लोगों की क्या राय है? लोगों ने टमाटर के प्रति जिस तरीके से लगातार सब्जियों में टमाटर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो अब लोगों में इस तरीके की क्या राय देखने को मिल रही है? देखिए कांक्षा, क्योंकि देश में लगातार जो महंगाई दर है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और साफ तौर पे कहा जाता है कि मौजूदा समय की बात की जाए तो टमाटर रंग में लाल जरूर होता है, लेकिन लोगों का रंग लाल कर रखा है। सब्जियां खाने में जो सब्जियां के भाव हैं वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। राजधानी लखनऊ में बात की जाए तो सब्जियों के दाम है वो आसमान पर जा चुके हैं। लखनऊ में टमाटर की बात की जाए तो लगभग 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। जो टमाटर हाल में ही कुछ हफ्ते पहले 20 रुपए किलो बिकता था, अब वो 120 रुपए, यानी कह सकते हैं 100 गुना की जो उछाल है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और पिछले एक माह पहले टमाटर 10 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा था। उत्तर प्रदेश में इस साल टमाटर की कम पैदावार हुई है, जिसकी वजह से एक माना जा रहा है कि बेंगलुरु से ये उत्तर प्रदेश में टमाटर मंगाया जा रहा है। यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश से टमाटर मंगाया जा रहा था। कुछ जगहों पर बेमौसम बारिश की वजह से फसल का नुकसान हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र में टमाटर की पैदावार कम हुई। एक माह के अंदर टमाटर नासिक में 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो टमाटर है उसके दाम बढ़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि आगामी त्यौहार है, चाहे रक्षाबंधन त्यौहार हो, चाहे वो सावन का त्यौहार हो, चाहे वो बकरीद का त्यौहार जो कि कल होना है, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने में, क्योंकि लगातार जो महंगाई है, चाहे वो गैस की बात की जाए, चाहे खाने वाली चीजों की, आम जनता की जेब पर एक बड़ी मार दिखाई दे रही है। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से आम जनता की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं खाने की चीजों के जो दामों में बढ़ोतरी होती है इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बरसात के बाद जो फसलों को नुकसान हुआ है, उसके बाद ये जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे किसानों पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? देखिए आकांक्षा, आम लोगों पे महंगाई की मार तो दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को पर भी, क्योंकि मानसून इस बार बहुत लेट हुआ है और जाहिर सी बात है कि 25 राज्यों में अलर्ट है हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अभी तक बारिश नहीं हुई है और बेमौसम बारिश हो जाना, उससे भी किसानों की मार झेलनी पड़ रही है। साथ ही साथ समय पर बारिश ना होना, उसकी भी मार झेलनी पड़ रही है। जाहिर सी बात है पैदावार कम होने के कारण एक आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी जेबों पर प्रभाव जरूर पड़ रहा है, लेकिन एक बड़ा नुकसान किसानों को भी झेलना है, क्योंकि किसान एक बड़ा तबका होता है और जाहिर सी बात है कि लोगों को खाने के सामान पहुंचाने का काम, चाहे सब्जियां हो चाहे अनाज हो, किसान के कंधों पर जिम्मेदारी होती है। लेकिन किसान खुद ही फसल और बेमौसम बारिश की मार कहीं न कहीं झेलने का काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक वजह है जहां पर पैदावार कम होना, साथ ही साथ बेमौसम बारिश होना, फसल खराब होना एक बड़ी वजह है। इससे आम लोग जो किसान है वो भी परेशान है और जाहिर सी बात है कि जब किसान परेशान होगा तो देश में महंगाई की स्थिति जरूर दिखाई देगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में टमाटर ज्यादा पैदावार होता था। इस बार फसल खराब होने के कारण, बेमौसम बारिश होने के कारण जो फसल है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई और टमाटर की जो चीजें हैं वो दूसरे राज्यों से मंगानी पड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों से मंगाने की या दूसरे देश से मंगाने की लगातार इन सब चीजों की जो खर्च होता है वो कहीं ना कहीं आम जनता को झेलना पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि यही वजह है जहां पर टमाटर के दाम इस समय 7वें आसमान पर है। और हालांकि आम जनमानस की बात की जाए तो आम लोगों की जो मिडिल क्लास फैमिली है वो साफ तौर पर उनका कहना है कि इसकी महंगाई की मार सिर्फ आम जनता ही झेलती है। और जाहिर सी बात है कि एक जो रोजमर्रा की चीजों में प्रयोग होती है, चाहे वो टमाटर हो चाहे वो प्याज हो, वो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात की जो अदरक की पैदावार भी इस बार उत्तर प्रदेश में कम हुई है और अदरक भी इस समय 7वें आसमान पे हुई है। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें तो सिर्फ टमाटर ही नहीं, बाकी सब्जियों के भी जो रेट में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं इससे क्या लगता है कि जो खरीदारी है सब्जियों की, फिर चाहे टमाटर की बात हो या अदरक की बात हो, तो खरीदारी में किस तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन जहां आम जनमानस साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वो एक भी चीज लेता है रोजमर्रा जिंदगी, तो उसकी जो चीजें होती हैं, जो उसकी खपत होती है, उसको कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि बजट परिवार का, आमदनी परिवार की सिर्फ एक ही होती है और जाहिर सी बात है कि उसी में उनको घर चलाना, गृहिणियों को घर चलाना पड़ता है। जो व्यक्ति घर का मुखिया होता है वो नहीं कमाता है, तो जाहिर सी बात है उसको अपनी चीजें सीख करनी होगी। और जहाँ एक परिवार में 1 किलो टमाटर जाएगा तो जाहिर सी बात महंगाई बढ़ेगी तो वो उसका वजन भी कहीं न कहीं कम करेगा, तो परिवारों पर एक बड़ी दोहरी मार भी झेलनी पड़ती है। और क्योंकि महंगाई
बड़ी वजह है। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें तो सिर्फ खाने की चीजें ही नहीं, आम जनता है वो और तरह से भी महंगाई की मार झेल रही है। तो क्या लगता है कि हमारे देश की जनता को ये जो महंगाई की मार है इससे कब तक राहत मिल सकती है, क्योंकि खाने की चीजों का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात साफ दिया तो ये राज्य सरकारों को हमने होगा कि जनता को कितनी राहत दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कितनी राहत दे सकती है। और जाहिर सी बात है कि बेमौसम बारिश होना और बेमौसम बारिश के साथ साथ ज्यादा संख्या में बारिश हो जाना वो भी एक बड़ी वजह होती है। और जाहिर सी बात है कि इसी को देखते हुए भी इन सब चीजों को राज्य सरकारों को सोचना चाहिए और राज्य सरकारों को एक आम जनता को राहत देनी चाहिए, केंद्र सरकार को राहत देने के काम करना चाहिए। क्योंकि कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी आया था कि लगातार महंगाई दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की जो महंगाई दर है वो बहुत कम है। और इस तरह का बयान देना वो एक सरकार अपना पीछा छुड़ाना जरूर कहा जाता है, लेकिन एक जनता को सब देश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को सोचना चाहिए किस तरह से वो राहत दे सकती है। कोई ना कोई रास्ता जनता के लिए जरूर सरकार को निकालना चाहिए। ठीक है जितेंद्र चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।